नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बच्चों को पूर्णांक संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करने में अक्सर दिक्कत होती है। क्योंकि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब प्लस का चिन्ह लगेगा, कब माइनस का चिन्ह लगेगा, है ना। और गुणा और भाग में भी गुणा और भाग करने के बाद कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस या माइनस, इन्हीं सारी बातों में बच्चों को दिक्कत होती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले बच्चों हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाव। प्यारे बच्चों, इस तरफ हमने लिया है पूर्णांक संख्या का जोड़ और घटाव और इस तरफ लिया है पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग। तो बच्चों आप ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन है -7 -2। अब बच्चों यहाँ बात आती है कि इसको जोड़ना है या घटाना है, प्लस का चिन्ह लगेगा या माइनस का चिन्ह लगेगा। देखो जब दोनों संख्या माइनस की हो ना तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बच्चों चिन्ह कौन सा लगा ये बात आती है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी उत्तर काय में आएगा, माइनस में आएगा। देखो हमने माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ दिया, वो चिन्ह भी कौन सा लगा दिया, माइनस का लगा दिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्या है, -5 + 8 इसके बराबर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बच्चों ये प्लस का 3 आएगा या माइनस का 3 आएगा। तो देखो हमको अब चिन्ह को नहीं देखना, इन संख्याओं को देखना है, 5 और 8 को। कौन बड़ा, 5 बड़ा या 8। तो 8 बड़ा। 8 के आगे क्या है, प्लस चिन्ह है, तो उत्तर में भी हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह आएगा। और बच्चों प्लस चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, वो संख्या प्लस की रहेगी। आ गया होगा आपको समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 8 माइनस, फिर कोष्टक में -4 इसके बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हल करके बताता हूँ। देखो 8 माइनस है ना, क्या है, -4 है। तो देखो बच्चों इस माइनस चिन्ह का गुणा अंदर माइनस में करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा। अब प्लस का 8 है और प्लस का 4 है। जब भी प्लस और प्लस वाली संख्या आ जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो उत्तर भी काय में आएगा, प्लस में आएगा। तो हम प्लस चिन्ह लगाए चाहे नहीं लगाए एक ही बात है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 12। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा है 9 + 5। अब देखो 9 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस वाली संख्या है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो उत्तर भी काय में आएगा, प्लस में आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है -13 प्लस कोष्टक में -7 इसके बराबर क्या होगा। तो देखो बच्चों इसको भी हम हल कर लेंगे। -13 प्लस अंदर -7 है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, -13, इस प्लस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा करेंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो काय का चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। और यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखो -13 और -7, माइनस माइनस वाली संख्या को हम जोड़ते हैं तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -20।
अब बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 17 माइनस 25। अब देखो बच्चों यहाँ पर 17 प्लस का है और 25 माइनस का है, तो एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 25 में से 17 घटाया कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब फिलहाल चिन्हों को छोड़ देंगे। 25 और 17 में बड़ा कौन, 25। 25 के आगे माइनस है तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब देखते हैं बच्चों पूर्णांक संख्याओं का गुणा और भाग, है ना। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास -2 गुणित 8, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 और 8 का गुणा करेंगे, तो 2 अठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब देखो गुणा और भाग में अगर दो संख्याओं का हम गुणा या भाग कर रहे हैं, अगर दो संख्या में से एक संख्या भी माइनस की है ना, तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों में से एक भी संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, माइनस का 16। और बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो -4 का गुणा करना है -3 में, तो देखो पहले हम गुणा कर देंगे 4 गुणित 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर देखो बच्चों ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा होके प्लस चिन्ह आता है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस का 12। और प्लस चिन्ह हम लगाए या ना लगाए वो प्लस की संख्या रहती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 7 गुणित 9। तो देखो दोनों संख्या प्लस की है, तो पहले तो हम गुणा कर देंगे, 7 9 63। अब बच्चों देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये भी क्या आएगी, प्लस की आएगी, है ना। फिर उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भाग चालू हो गया, 27 भागित -3। तो देखो 27 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 9 27, 9 बार जाएगा। और मैंने क्या बताया, भाग और गुणा में दोनों संख्याओं में से एक भी माइनस की है तो उत्तर माइनस का आएगा। देखो यहाँ माइनस का 3 है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो -12 में हमको -6 का भाग देना है, तो देखो 12 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब बच्चों चिन्ह कौन सा लगेगा, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाग में। अब देखो यहाँ पर 48 भागित 8, तो 48 में 8 का भाग दे देंगे तो 8 6 48, ये भी प्लस, तो उत्तर भी काय में आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमने सीखा पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा और भाग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।